विधायक जी इसमें हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व विधायक हैं यहाँ से ललित त्रिपाठी जी। उनसे हम जानेंगे कि आज उन्हें दरी क्यों बिछानी पड़ी, मलिहान तहसील में दरी बिछाकर बैठे हैं धरने पर। कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं, क्या है उनसे खुद जानते हैं। विधायक जी बताएं, क्यों बैठना पड़ गया आपको यहाँ पे आज? आज हम लोगों को सूचना मिली कि आदरणीय सुरेंद्र पांडे जी यहाँ अनशन पे बैठे हैं। ये पिछले 2-3 महीने से गांव में पशुपालन कार्यक्रम के तहत सुअर पालन का एक वहां पे प्रोजेक्ट लगा है। उस प्रोजेक्ट में उनके कुएं के पास गांव में वो आदिवासी बस्ती और हैंडपंप के पास ये प्रोजेक्ट लगा है। हम लोग इनके समर्थन में इसलिए आए हैं कि ये कार्यक्रम अब विस्तार रूप से पूरे प्रदेश में चलेगा और मलिहान तहसील में भी ये कार्यक्रम चलेगा। हम लोग ये मांग कर रहे हैं और सरकार का और जिला प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि एक मानक निर्धारित होना चाहिए कि गांव से आबादी से गांव में जो सार्वजनिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो चाहे विद्यालय हो, उससे एक दूरी निर्धारित होनी चाहिए जहां पे इस तरह का कार्यक्रम चले। सब जानते हैं कि अगर इस तरह का एक पशुपालन का केंद्र बनता है तो वहां पे अगर कोई जो दूषित उससे पानी निकलता है उसका एक डिस्पोजल का तरीका होना चाहिए। अगर कोई उसमें पशु मरता है तो उसके डिस्पोजल का एक तरीका बनना चाहिए। और अगर कल को हम लोग आज इसलिए बैठ रहे हैं, कल को किसी विद्यालय के बगल में बन जाएगा, किसी मंदिर के बगल में बन जाएगा, तब गांव के लोग भी परेशान होंगे, बीमारी फैलेगा और तब हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज भी जो पशु आश्रय केंद्र बनाए गए वहां भी गायें मरती हैं, लेकिन वहां भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, उन्हें खुले में फेंक दिया जाता है। इसके बारे में भी कुछ बताएं। बिल्कुल, ये पूरा मतलब वो जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं स्थल, जो निजी लोगों के द्वारा चलाए जा रहे हैं, इन सब के लिए एक मानक निर्धारित होने की आवश्यकता है। और इसीलिए बैठ के इन लोग से बस यही मांग कर रहे हैं कि मानक बनाइए और मानक के अनुरूप आप इस कार्यक्रम को चलाइए। अगर सरकार के मानक इनके पास उपलब्ध नहीं है तो सुरेंद्र पांडे जी ने शोध किया है, खोज के सरकार के मानक के सामने दे देंगे कि किस तरह से जो पशु मरता है उसका किस तरह से डिस्पोजल किया जाना चाहिए, वो भी इनके पास पूरा लिखित रूप से है। मतलब आपका मानना है कि जो क्षेत्र में सूअर पालन हो रहा है वो समुचित ढंग से किया जाना चाहिए, जिससे गांव में जल दूषित ना हो और लोगों को समुचित जीवन जीने का अवसर मिल सके। बिल्कुल, जी धन्यवाद। मलिहान तहसील में पहुंचे, जहाँ पे हम भीटी गांव के किसान जो कि बैठे हैं धरने पर, उनको जानेंगे किस प्रकार से वो यहाँ धरने पर बैठे हैं। माननीय विधायक जी भी बैठे हैं धरने पर। बताइए क्या मामला है पूरा? अधिकारी इस पे लिपापोती पे लगे हैं। सूअर पालन की वजह से दुर्गंध आ रहा है, बीमारी फैल रही है, पानी प्रदूषित हो रहा है, जीना मुश्किल है हम लोगों का। इसलिए हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। जब तक कोई कायदे से हमको आश्वासन नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठेंगे। मतलब यहाँ के सुरेंद्र पांडे जी का मानना है कि ज्ञापन सौंपा था तहसील दिवस में, लेकिन अधिकारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज भी वहाँ पे सूकर पालन इस कदर चल रहा है कि लोगों का जीना हराम हो गया है। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते आज तक कार्रवाई नहीं हुई, जबकि टीम का गठन किया गया था, लेकिन फर्जी रिपोर्ट अधिकारियों ने लगा दी है, जिसके विरोध में आज यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हैं। वो जब तक उनके साथ या ग्रामीणों के साथ न्याय नहीं होगा तब तक वो आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे।